हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन की तरफ से आपका बंपर अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसका फाइनली ऑल ओवर इंडिया से हजारों छात्रों ने आवेदन किया था। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे तो रिसेंटली अपडेट आपका यह आ रहा कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट जो है ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया है और सभी ट्रेड का एक साथ मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया है। तो आपने चाहे किसी भी ट्रेड से साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर का फॉर्म भरा है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल सके। डीवी कब होगा, डीवी में कहां जाना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा, सभी डॉक्यूमेंट कैसे बनवाना होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वैलिड होगा, सारा जानकारी आज की इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ साथ आपको पीडीएफ कहां से मिलेगा वो भी जानकारी आपको वीडियो के आगे देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। फाइनली साथियों हम आ गए हैं रेलवे के ऑफिशियल मेरिट लिस्ट पे। यह आपका मेरिट लिस्ट जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन की तरफ से रिलीज किया गया है। 18/6/2024 के डेट में मेरिट लिस्ट बनकर तैयार हो गया था, परंतु अभी अभी इसके ऑफिशियल साइट पे अपडेट आया है। यह मेरिट लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल करके वहां पे ज्वाइन हो जाएगा। मेरिट लिस्ट आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, अन्यथा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था, फॉर्म भरा था, जितने भी कैंडिडेट सुटेबल पाए गए, कट ऑफ को क्वालिफाई किए, उनका नाम जो है मेरिट लिस्ट में देखने को मिल रहा। प्रोविजनल list for shortlisted candidate for document verification of engagement of act apprentice under the apprenticeship act 1961 24-25। ठीक है, यहाँ पे आपका नागपुर डिवीजन और मोतीबाग वर्कशॉप का साथ में आपका मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको टोटल बोला जा रहा है, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा प्रिंटिंग सही से नहीं हो पाया, पीडीएफ मतलब डिपार्टमेंट सही से नहीं बना पाया, इसलिए थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेगा। ठीक है, परंतु जब यहाँ से मेरिट लिस्ट में नाम देखेंगे ना तो नाम वगैरह सब कुछ सही दिखेगा। थोड़ा सा यहाँ पे जो यहाँ पे हिंट्स दिया गया है वो थोड़ा सा आपको धुंधला टाइप पे दिखेगा, तो उतना मैनेज आप लोग कर लीजिएगा। ये जो वैकेंसी है आपका 8/4/2024 के डेट में आया था 861 एक्ट अप्रेंटिस पोस्ट, जिसमें से नागपुर डिवीजन में 778 और 73 आपका मोतीबाग वर्कशॉप में। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली सिलेक्शन करके आपका जो है मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया गया है और इसमें 5 टाइम्स कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया गया है। यहाँ जो मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है वो आपका सिंपल 10th प्लस आईटीआई के बेस पे मेरिट लिस्ट को तैयार किया गया। ठीक है, 10वीं प्लस आईटीआई के आधार पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट को आपको डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बताया जा रहा है आपका, देख लीजिए, देखिए यहां से आपका जो मेरिट लिस्ट है वो शुरू होता है। नागपुर डिवीजन इस्टेब्लिशमेंट कोड आपका ये है, मेरिट लिस्ट ऑफ फीटर ऑफ एक्ट अप्रेंटिस 24-25। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर, एप्लीकेशन कोड, ट्रेड, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट डीओबी, कैंडिडेट फादर नेम, कैटेगरी और जेंडर, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सभी साथी अपना नाम, इसके साथ साथ आपका जो एप्लीकेशन कोड है उससे अपना वेरीफाई कर लीजिएगा और इसके साथ साथ फादर नेम और डीओबी दिया है, जिससे आप अपना आसानी से नाम का आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि डीवी का कब कब डीवी के लिए जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। हालांकि डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग फर्स्ट पेज में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, परंतु हम यहाँ पे बात करेंगे कि सबसे पहले ये देख लीजिएगा लिस्ट में किसका किसका नाम है। अगर सबसे पहले बात करेंगे तो फीटर में टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट कितना है वो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा। देखिए फीटर में अगर बात करेंगे तो 450 कैंडिडेट का नाम आया है। सोच लीजिए फीटर में 450 कैंडिडेट है। उसके बाद कारपेंटर में अगर हम बात करते हैं तो कारपेंटर में हमारे सामने 150 कैंडिडेट को लिया गया। ठीक है, 150 कैंडिडेट कारपेंटर से डीवी के लिए। उसके बाद वेल्डर में बात करेंगे तो वेल्डर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल आपका वेल्डर में है 95, मतलब 95 कैंडिडेट को वेल्डर से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कोपा का, तो कोपा में आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया डीवी के लिए। देखिए ये जो सारा लिस्ट आप देख रहे हो ना, यहाँ तक आपका कोपा का पूरा लिस्ट भरा पड़ा है। देखिए कोपा में 570 स्टूडेंट है, कितना 570 जो अभी तक का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में बात करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन में जो आपका टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, देख लीजिए आपके सामने है सारा डेटा, ये सारा इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन में अप्रॉक्स आपका जो नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है
वो आपका देखने को मिलेगा 925। देखिए 925 इलेक्ट्रीशियन में कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है। तो जितना भी वैकेंसी आया था उसका 5 गुना कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के बाद आपका यहाँ पे स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 8 कैंडिडेट, 8 नहीं, स्टेनोग्राफर और स्टेक्चुरियल में बात करेंगे तो दोनों को वैकेंसी को मिलाकर यहाँ पे कैंडिडेट को लिया गया है। और जो टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड है वो आपका 95 है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लम्बर में। तो प्लम्बर में जो आपका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आपको दिख रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए प्लम्बर में कितना है, प्लम्बर में 120 है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पेंटर में। तो पेंटर में आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि टोटल पेंटर में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट यहाँ पे 59। वहीं वायरमैन में बात करेंगे तो वायरमैन में आप लोग देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो आपका वायरमैन ट्रेड से यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए वायरमैन से आपका 300 कैंडिडेट को लिया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायरमैन के बाद हमारे सामने आता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं मात्र 60 कैंडिडेट को लिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं डीजल मैकेनिक में। तो डीजल मैकेनिक में यहाँ पे टोटल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया है, डीजल मैकेनिक से भी अच्छे खासे स्टूडेंट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है 450। यहाँ पे देखिए 450 कैंडिडेट को लिया गया है डीजल मैकेनिक से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपहोस्टर से बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आपका यहाँ पे है 10 कैंडिडेट को लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे सामने मैकेनिक ट्रेड है। और मैकेनिक ट्रेड से अगर बात करेंगे तो मैकेनिक ट्रेड में जो टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है वो हमारे सामने 110 अर्थात 110 कैंडिडेट हैं। आगे बढ़ते हैं टर्नर से। टर्नर से अगर बात करते हैं तो टर्नर से हमारे पास 50 कैंडिडेट लिए गए हैं। डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन से बात करेंगे तो 5 कैंडिडेट है। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट से बात करेंगे तो 10 कैंडिडेट हैं। और हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर से बात करेंगे तो मात्र 10 कैंडिडेट को लिया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने आता है गैस कटर। ठीक है, गैस कटर से अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट यहाँ पे 35 है गैस कटर से। ठीक है, अब ये मेरिट लिस्ट आपका यहाँ पे नागपुर डिवीजन के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और स्टेनोग्राफर हिंदी के अंतर्गत, तो स्टेनोग्राफर हिंदी में देख लीजिए ये टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड 37 कैंडिडेट हैं। उसके बाद केबल ज्वाइंटर में बात करेंगे तो बहुत सारे जो ट्रेड हैं यहाँ पे नागपुर से रिलीज किया गया, 50 कैंडिडेट हैं। और ड्राइवर कम मैकेनिक जो लाइट मोटर व्हीकल वाले होते हैं 10 कैंडिडेट हैं इसमें। उसके बाद MMTM में बात करेंगे तो MMTM में आपका 60 कैंडिडेट लिया गया है। और मेजोन से बात करेंगे तो मेजोन से आपका यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है इसमें भी ठीक ठाक कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया है 135 कैंडिडेट को। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका ये जो दूसरा मेरिट लिस्ट इसमें रिलीज किया गया है ये आपका मोतीबाग वर्कशॉप का है। ठीक है, क्योंकि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में पहला डिवीजन था आपका नागपुर डिवीजन और दूसरा में आपका मोतीबाग वर्कशॉप। तो नागपुर का देख लिया, अब यहाँ से मोतीबाग का आपका शुरू हो रहा है। ये सभी जो मेरिट लिस्ट है यहाँ से आपका मोतीबाग के अंतर्गत ये सभी आता है। तो जिसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ होगा एक एक करके अपना सभी में नाम जरूर मिला लीजिएगा। और जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हुआ होगा, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के लिए इच्छुक हैं तो जरूर से जरूर यहाँ पे डीवी में पार्टिसिपेट करिएगा। अब बात करते हैं कि कौन सा ट्रेड को किस दिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। देखिए अब देखिए डीवी का डिटेल यहाँ पे सही से देखिएगा। यहाँ पे आपका 24 तारीख से डीवी शुरू है, 24 जून, यही 24 तारीख से। ठीक है, जिसमें सबसे पहले फीटर वालों नागपुर और मोतीबाग को बुलाया गया है सीरियल नंबर 1 से लेकर 450 तक नागपुर डिवीजन में। और मोतीबाग का सीरियल नंबर 1 से 175 तक, मतलब 625 कैंडिडेट का डीवी है फीटर में। 24 को यहाँ पे 600 कैंडिडेट का डीवी है जिसमें इलेक्ट्रीशियन वाले सभी जाएंगे। 26 तारीख को इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का डीवी है 675 कैंडिडेट का। 27 तारीख को कोपा वेल्डर का डीवी है 700 कैंडिडेट का टोटल। 28 तारीख को देखेंगे तो मैकेनिकल डीजल कारपेंटर का डीवी है टोटल 620 कैंडिडेट का। 29 तारीख को अगर हम देखेंगे तो 29 तारीख में आपका मेजोन, मैकेनिस्ट, प्लम्बर, स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, पेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, केबल ज्वाइंटर, टर्नर और मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, टोटल यहाँ पे 776 का डीवी है। उसके बाद 1 जुलाई को यहाँ पे गैस कटर, ड्राइवर कम मैकेनिक, हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट अप स्टोर, डेंटल लेबोरेटरी, स्टेनो इंग्लिश हिंदी, पेंटर, टर्नर, टोटल यहाँ पे 126 कैंडिडेट का डीवी है 1 तारीख को। ठीक है, और यहाँ पे 1 और 2 को फिर से बोला गया है कि ऑल ट्रेड, फीटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, जो भी ट्रेड है चाहे वो आपका यहाँ पे नागपुर का हो या फिर आपका मोतीबाग वर्कशॉप का हो, ऑल EWS, PH और एक्स सर्विस में सभी कैंडिडेट यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, 1 और 2
जुलाई को। तो ये सारा डीवी का आपको जो शेड्यूल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट करके आपको कुछ बताया गया है। अब एड्रेस वगैरह देख लीजिए और कहाँ जाना है उसके रिगार्डिंग देखिए। दी एबव शॉर्टलिस्टेड ऑफ कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल एंड बेस्ड ऑन द डेटा फिल्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आपका पोर्टल पे डेटा था उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया गया 10th प्लस ITI को मिलाकर। द वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड 10 hours to 17 मतलब सुबह 10 से 5 बजे तक आपका डीवी चलेगा। डीवी कहाँ होगा तो मंगल मंडप नियर साउथ सेंट्रल रेलवे वर्कशॉप मोतीबाग कबड्डी चौक कम्पटी रोड नागपुर, यहाँ पे आपका डीवी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया ये सारा नॉर्मल पॉइंट है। और यहाँ पे बात करेंगे तो मेन आपका डॉक्यूमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में बोला गया कि आपको अपना 10th का डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ITI का डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ठीक है, और जिस भी कैटेगरी से आपने आवेदन किया गया उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपको कार्ड सर्टिफिकेट लेके जाना है। ये सारा डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ कैरी करके लेके जाना है। बाकी अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको लगता है कि मेरा परसेंटेज से ज़्यादा होने के बावजूद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, वो पार्टिकुलर अपना जो ऑब्जेक्शन है वो राइज कर सकता है। आपका यहाँ पे बता दिया गया कि 3/7/2024 तक अपना ऑब्जेक्शन राइज कर सकता है। ठीक है, और ऑब्जेक्शन राइज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्पेशल असिस्टेंट सेक्शन ऑफ सीनियर DPO ऑफिस एट 3rd फ्लोर साउथ सेंट्रल रेलवे किंग्सवे नागपुर आपको जाना पड़ेगा, तब आपके जाके ऑब्जेक्शन यहाँ पे राइज होगा। ठीक है, उसके बाद और देख लीजिए ये आपका मेरिट लिस्ट में ही मिलेगा, हालांकि टेलीग्राम पे हम अपडेट कर देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चेक लिस्ट, इसमें जो जो डॉक्यूमेंट आपको मांगा गया वो सारे डॉक्यूमेंट लगे। सबसे पहले जो जिस डेट में आपका DVO का लिख दीजिएगा, ट्रेड लिख दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नागपुर में सिलेक्शन हुआ है या फिर वर्कशॉप में जहां हुआ टिक कर दीजिएगा, अपना नाम, फादर नेम, और यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो सारा डॉक्यूमेंट लिख दीजिएगा। जैसे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, कम्युनिटी प्रूफ, SSC मार्कशीट, ITI मार्कशीट, PWD अगर होंगे तो वो, एक सर्विसमैन अगर आएंगे तो वो, EWS है तो वो, और अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा? तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अभी नहीं लगेगा, इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट अभी नहीं आया है। बाकी इसको भी यहाँ पे प्रिंट करा लीजिएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन का घोषणा पत्र है, ये घोषणा पत्र को प्रिंट करा के भर के लेके चल जाएगा। तो ये अभी वर्तमान में आपको काम करना है। मेडिकल के रिगार्डिंग अब इसमें अपडेट नहीं दिया गया, इसका मतलब DV में मेडिकल नहीं लगेगा। चलिए, अच्छा बात है, कम से कम आपको कुछ समय यहाँ पे बर्बाद नहीं होगा मेडिकल बनवाने के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 24 से DV शुरू हो रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे जैसे रेलवे की तरफ से जो भी अपडेट आएगा कंटिन्यू आपको अपडेट देखने को मिलेगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको देखने को मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। ये जो मेरिट लिस्ट है आपको टेलीग्राम में अपडेट है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।